नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी का जिस प्रकार से वोट बैंक लगातार छिटकता जा रहा है, बहन कुमारी मायावती जी लगातार अब प्रयास करने लग गई हैं और खासकर बहन कुमारी मायावती जी को यह एहसास हो गया है कि अब जिस प्रकार से हम राजनीति करते थे, उस राजनीति से जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो खासकर हम बात करें एसटी ओबीसी समाज के लोगों की, तो कहीं ना कहीं छिटकते जा रहे हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपनी रणनीति है वो नई तैयार की और बहन कुमारी मायावती लगातार नई रणनीति पर बात करती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि लोकसभा चुनावों में बहन कुमारी मायावती जी की करारी हार हुई और जिस प्रकार से वोट बैंक का जो ग्राफ है बिल्कुल गिरा हुआ है, बहन कुमारी मायावती जी को कहीं ना कहीं चेतना आई है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के पास बिल्कुल भी वोट बैंक नहीं रह पाएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहन कुमारी मायावती जी दूसरी पार्टियों को तो शरण दे रही है, बहन कुमारी मायावती जी दूसरी पार्टियों से तो गठबंधन कर रही हैं, लेकिन क्या इस गठबंधन से बहन कुमारी मायावती जी का जो वोट बैंक है, खासकर एसटी ओबीसी समाज का जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं वो वापस आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी खासकर हम बात करें तो जो 90 का दशक था, बहन कुमारी मायावती जी इस तरीके से सक्रिय थी और खासकर बहुजन समाज के लोगों की सबसे बड़ी आवाज़ थी और कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी हर मुद्दे पर बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ बनती थी और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक तरफा बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज के लोगों की बात करती थी, आपने सुना होगा पहले जो उनका नारा था बहुजन सुखाए बहुजन हिताय का। इसके बाद कुछ दशक में अब बहन कुमारी मायावती जी ने नारा बदल करके कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए और कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है इससे छिटकता गया और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है और लोगों का कहना ऐसा भी है कि बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज के लोगों के लिए सक्रिय नहीं रहती हैं, बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ नहीं उठाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल था और बहन कुमारी मायावती जी अपने 90 के दशक के दौर में आना चाहती हैं और बहन कुमारी मायावती जी लगातार प्रयास कर रही हैं कि हम उसी दौर में आ जाएं और लगभग जो हमारा छिटकता हुआ वोट बैंक है वो हम दोबारा वापस पा सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मन में ये है कि बहन कुमारी मायावती जी जिस प्रकार से आज की राजनीति करती हैं उससे खासकर बहुजन समाज का जो वोट बैंक है वो वापस आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को प्रोजेक्ट किया है, आपने देखा है कि खासकर जो लोगों का कहना है, बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि जो आकाश आनंद जी हैं वो इतने परिपक्व नहीं है जिस प्रकार से वो राजनीति करते और जिस प्रकार से राजनीति में उनको ओहदा दिया गया है बहुजन समाज पार्टी में। तो कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हैं। आपने देखा होगा कि जयप्रकाश जैसे लोगों को, क्रांतिकारी जो कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने दरकिनार कर दिया और खासकर आकाश आनंद जी जैसे लोगों को वो प्रमोट करने का काम कर रही। तो इससे भी बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं नाराज है। बहन कुमारी मायावती जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार वो मीटिंगों में मीटिंग कर रही हैं और लगातार वो जो पुरानी रणनीति है जो 90 के दशक में खासकर मानवर काशीराम साहब के साथ बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करती थी, उसी टाइम पर बहन कुमारी मायावती जी लौटना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज के लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे, बहन कुमारी मायावती जी को कहते रहे कि आपको इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए क्योंकि ऐसा समय है, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी थी और खासकर जो सत्ता में बैठी हुई सरकार थी, जिस प्रकार से उनके खिलाफ जो खासकर विपक्ष कैंपेन चलाने का काम कर रहे थे संविधान विरोधी होने का, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी इस पर बिल्कुल चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी और कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो बहुजन समाज के लोग थे लगातार प्रयास कर रहे थे कि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी खासकर जो 13 विधानसभा सीटों का जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, उस पर बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन उस पर भी बहन कुमारी मायावती जी की करारी हार हुई। और जिस प्रकार से अभी आने वाले समय में 2-3 राज्यों में खासकर जो चुनाव होने वाले हैं, बहन कुमारी मायावती जी अब गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बहन कुमारी मायावती जी ऐसे छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने वाली हैं। आपने देखा होगा कि हरियाणा में उन्होंने इनेलो के साथ जो है वो गठबंधन कर लिया है। लेकिन सवाल मन में ये है कि बहन कुमारी मायावती जी क्या ये सब कुछ करके
क्या उनका वोट बैंक है वो दोबारा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर कहीं ना कहीं जो लोगों का मत है, खासकर मैंने लोगों को देखा है जो बहुजन समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, उन लोगों का कहना है कि बहन कुमारी मायावती जिस प्रकार से ये राजनीति अभी भी अपनाने का काम कर रही है, इस पर बहन कुमारी मायावती जी को सफलता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि लोगों का कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी को खासकर चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति को अपनी पार्टी में लाना चाहिए और अच्छा खासा ओहदा देना चाहिए पार्टी में। कहीं ना कहीं यदि बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद रावण जी 2027 के विधानसभा चुनावों तक यदि साथ में आ जाते हैं तो यहाँ परिणाम कुछ और हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से खासकर बात करी जाए कि बहन कुमारी मायावती जी जो सक्रियता दिखा रही हो, खासकर उनका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से बलद करके जो उनका नारा आ गया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो राजनीति अब करने लग गई है, इससे कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी को आशा है कि हम सफलता पाएंगे। वहीं जो बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी को खासकर जो युवा क्रांतिकारी हैं, जो समाज में लड़ कर के आए, जो समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, जो जमीनी स्तर से उठे हुए नेता हैं, ऐसे लोगों को साथ में लाना चाहिए। जिस प्रकार से खासकर लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण जी खासकर बहुजन समाज के लोगों के लिए लगातार कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अभी आपने देखा कि उनकी लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है। जिस प्रकार से उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर उन्होंने प्रचंड बहुमत से उनकी जीत हुई, कहीं ना कहीं इससे साफ नजर आता है कि बगैर चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बहन कुमारी मायावती जी सफल नहीं हो पाएंगी, ऐसा लोगों का कहना है। आप लोगों की राय क्या है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अंत में बहुजन न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। जय भीम। नवोदय।